हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। एग्जाम की बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, तो इस वीडियो को देखना भी जरूर बनता है क्योंकि सीरीज चल रही है। तो आपको इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आज हमें कवर करवाना है। तो जो स्टूडेंट्स पहले ही हमारे ये चारों पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने सेल, होम्योस्टेसिस, सेल जंक्शन, सेल डिवीजन, चारों टॉपिक कवर करवा दिए गए हैं। अब हम करवाने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो फटाफट जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो इन चारों लेक्चर्स को देखने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके, चलिए तो सिंपल सा यहां पे पहले हम बना लेंगे एक सेल। क्या बनाएंगे? ये कोई हमारी सेल का एक हिस्सा हमने ड्रॉ कर लिया, सेल के अंदर वाला हिस्सा। तो इनसाइड द सेल लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं इनसाइड द सेल। ओके, आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर वाला हिस्सा, आउटसाइड द सेल। ठीक है, टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन के बारे में बात करनी है। तो ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन। अब हम सेल की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमारी सेल की मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखती है। चलो बनाइए, गोले 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 बना लो। ये लो, बना दिए। चलो आप भी मेरे साथ ऐसे बनाते जाओ, ऐसे बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। चलिए 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 चलिए। और इसके पीछे एक पूंछ लगा दो, इधर लगा दो। ऐसे आपने भी कर देना है, कर दो। ये लो, ये लो। आई होप आप मेरे साथ इस तरीके से बना रहे होंगे। चलो चलिए चलिए, हवा आने दीजिए। तो जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस स्ट्रक्चर की हमें दिखाई देती है। इसे हम बोलते हैं बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इसका ये पार्ट है, ये गोल गोल वाला, इसको हम बोलते हैं हेड, और इस पूंछ वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेल। तो इस मेम्ब्रेन के इस साइड भी हेड पोर्शन है और अंदर के साइड भी हेड पोर्शन है, बीच में इसके टेल पोर्शन है। तो जो हेड पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा 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 बताओ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, एक हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और एक हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कौन सा हाइड्रोफिलिक और कौन सा हाइड्रोफोबिक नेचर का है? हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? यहां पर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, दो नेचर है। फिलिक मतलब होता है लविंग, फोबिक मतलब होता है हेटिंग, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो वाटर लविंग एक या तो हेड पार्ट है या टेल पार्ट है। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है कि मुझे ये बताना है सेल मेम्ब्रेन का हेड पार्ट हाइड्रोफोबिक का है या हाइड्रोफिलिक नेचर का है, और टेल पार्ट कौन से नेचर का है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने सेल के बाहर देखा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
जो बेचारे कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई बिल्कुल ही पतले हैं, कोई बहुत ही बड़ा है, अलग अलग साइज और शेप के मॉलिक्यूल्स बाहर घूम रहे हैं। तो ये बेचारे अंदर आने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हैं, बहुत ही ज्यादा उतावले हैं। लेकिन ये जो पहरेदार है, ये सेल मेम्ब्रेन इसको अंदर आने नहीं देती है। ये क्या कहती है, पहले अपनी चेकिंग करवाओ, उसके बाद ही भैया हम अंदर आने देंगे, हम नहीं आने दे रहे। तो अब ये क्या करते हैं, कुछ उपाय ढूंढते हैं। ये जाते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के पास। अब इनके पास जुगाड़ है। इनके पास जुगाड़ क्या है, इनके पास दो तरीके के जुगाड़ है। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दो तरीके के जुगाड़ इनके पास। अब ये क्या करेंगे, पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट को भेजेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट इससे बात करेगा, ये देखेगा अरे भैया तो अलग अलग साइज, अलग अलग शेप के हैं, कोई मोटा है, कोई ज्यादा ही पतला है, कोई मीडियम है, कोई बिल्कुल ही बारीक है। तो इसके पास तीन इलाज, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट के पास तीन इलाज है। पहला है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। दूसरा इलाज इसके पास है फैसिलिएटेड, इधर तो कम रह जाएगा, इधर बनाते हैं, ठीक है। इसके पास तीन जुगाड़ है, तो तीन जुगाड़ हम यहां लिखते हैं, 1 2 3। पहला है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मेथड। दूसरा है फैसिलिएटेड डिफ्यूजन, ठीक है। और तीसरा मेथड है इनके पास फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। अब तीन मेथडों के साथ इन मॉलिक्यूल्स को ये बांट देंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड में क्या करेंगे, ये छोटे मॉलिक्यूल्स को लेंगे, जैसे ये छोटे मॉलिक्यूल्स है ना ये वाले, इनको कैटेगरी कर देंगे, भैया इस जुगाड़ से सिर्फ छोटे वाले ही अंदर जा पाएंगे। तो डिफ्यूजन मेथड में क्या करेंगे, यहां अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या कहती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अब यहां तो कम कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन मेथड यहां पर लग जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। ओके जी, आई होप आपको समझ में आ गई है ये बात। अब आया दूसरा जुगाड़, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, एक चीज और मैंने यहां बतानी रह गई, जो आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यह रिश्वत लेता है, यह रिश्वत नहीं लेता है, यह बिना रिश्वत के ही काम कर रहा है। तो यहां पर डिफ्यूजन ने कर दिया अपना काम। अब फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो यहां इस सेल मेम्ब्रेन पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स बने हुए रहेंगे, तो वही हमें अब यहां बनाने हैं। तो ये लो, कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। और ये लो, ठीक है। ये हो गया फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे, पहले ये वाला गेट खुलेगा, ये पहले नीचे से बंद है, इधर से बंद है, ऐसे है। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो एंट्री करेंगे इधर, और इसमें जाके ये फंस जाएंगे। और फिर ये ऊपर, पहले तो ऊपर का गेट खुला था,
तो इस मॉलिक्यूल ने एंट्री कर ली, फिर ऊपर का गेट बंद हो जाएगा, नीचे का गेट खुलेगा और ये मॉलिक्यूल नीचे एंट्री कर लेगा। तो ये कहलाता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बड़े मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बात। अब यहां जैसे फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन में क्या होगा, एक परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, परमिएबल मेम्ब्रेन से कुछ सिलेक्टिव चीजें अंदर जाएगी, कुछ नहीं जाएगी, कुछ बाहर रहेंगी। अब यहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहां तो बिना एनर्जी के काम हो रहा है, लेकिन वहां पर एटीपी के इस्तेमाल से ही मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा पाएंगे। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में दो मेथड्स के थ्रू सेल से मॉलिक्यूल्स अंदर और सेल से मॉलिक्यूल्स बाहर जा पाते हैं। आई होप आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। डीप कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जहां पे हम बीएसपी फार्मेसी ऐप पर ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस ले रहे हैं। और जैसे अभी आपके एग्जाम नजदीक है तो मैराथन क्लासेस होने वाली है। किस बात की देरी कर रहे हो? जल्दी से मैराथन क्लास ज्वाइन करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए गए हैं, तो मेहनत अपनी बड़ी ईमानदारी से करते रहो तो सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।